उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर निवासी नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंग रेप। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कैफ व उसका तहेरा भाई मुंतकाबिल मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने दोस्त के घर चक्कर की मिलक ले गए और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम किया। उसके बाद कैफ मेरी बेटी को अजमेर ले जा रहा था, जिनको रेलवे स्टेशन पर कैफ के पिता नाजिद व एक अन्य व्यक्ति ने पकड़ लिया और कैफ को वहां से भेज दिया। और हाजी नाजिम नासिर व अज्ञात व्यक्ति जो कर चला रहा था मेरी बेटी को कार में जबरदस्ती बिठा लिया और चलती कार में गैंगरेप किया। बेहोशी की हालत में लड़की को छोड़कर चले गए। प्रार्थनी गरीब असहाय महिला है। मजबूर होकर प्रार्थनी अपनी रिपोर्ट लिखवाने थाने आई, लेकिन थाने वालों ने प्रार्थनी की रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया और कहा कि थाना सिविल लाइन का ये मामला है। प्रार्थनी थाना सिविल लाइन गई तो वहां से थाना कटघर को कहा गया। आरोपी प्रार्थनी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज प्रार्थनी ने डीआईजी साहब को प्रार्थना पत्र दिया। इसी को लेकर जानकारी देते हुए डॉक्टर रामेश्वर तुराहा ने कहा कि आज पीड़िता हमारे पास आई है। पीड़िता कभी थाना कटघर जाती है और कभी थाना सिविल लाइन जाती है, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगर शीघ्र ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही नहीं हुई तो शिव सैनिक भी आंदोलन करेंगे। चलती हुई कार में रेप करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन पुलिस पीड़िता को इधर से उधर टहला रही है। भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कानून? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना? मैं कटघर थाने की रहने वाली हूँ सर। वो नाम लेते हैं, एक लड़का था, मुझे छेड़खानी करता था। हमारे मोहल्ले का ही 7 सितंबर को मुझे बहला फुसलाकर शादी के बहाने से ले गया अपने दोस्त के घर। अगले दिन फिर चक्कर की मिलक ले गया। नशीली गोली मिला के, वहाँ पर उसका दोस्त भी था और वो भी था, और नशीली गोली मिलाकर पिला दी मुझे। गलत काम करा मेरे साथ। और फिर अगले दिन को मुझे शादी अजमेर लेकर जा रहा था शादी के लिए, तो वहाँ पर उसके पापा ने पकड़ लिया कार में। उसको लड़के को मारकर भगा दिया और मुझे कार में ज़बरदस्ती बैठाकर गलत काम किया और मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। कितने जनों ने गलत काम? 4 जनों ने। 4 जनों जी। चलते हुए कार में कितने जनों ने गलत काम किया? 2 जनों ने। क्या नाम है? नाम नाजिम नाजिद। और जो 2 जनों ने चक्कर की मिलक पे किया, कैफ और मुंतकाबिल। तो आपका कांटेक्ट कैसे बना? हमारा कांटेक्ट कैसे बना? हमारे मोहल्ले में रहता था, आना जाना, पीछे से छेड़खानी वगैरह करनी, इस तरीके से कांटेक्ट बन गया। मोबाइल नंबर दिया, बातचीत हुई, कांटेक्ट हुआ, इस तरीके से कांटेक्ट बना। अच्छा, अधिकारी के पास गई थी आप? जी, सब अधिकारी के पास 2 महीने से घूमते फिर रहे हैं, इधर से उधर ही करते फिर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, कटघर से सिविल लाइन, सिविल लाइन से कटघर। कौन से थाने पर? कौन के थाने पर? हम कटघर गए थे, सिविल लाइन गए थे। कटघर वाले क्या कहते हैं? कटघर वाले कहते हैं सिविल लाइन की घटना है, सिविल लाइन जाओ। और सिविल लाइन जाती है तो क्या कहते हैं? सिविल लाइन वाले कहते हैं कटघर जाओ, आप कटघर की रहने वाली हो। तो अधिकारी के आप चक्कर पे चक्कर लगा? जी, अधिकारी के पास चक्कर पे चक्कर, सीएम एसपी साहब के पास भी, डीआईजी के साहब के पास भी गए, सब जगह गए। कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी सर, कोई सुनवाई नहीं। मैं इस पर सुनवाई चाहती हूँ, अपनी मुकदमा चाहती हूँ कि दर्ज हो, उन लोगों को सज़ा मिले। जब आपके कमरे, मतलब वो लड़का जो कमरे पे लेके गया, जी उन्होंने लड़के ने रेप करा? जी। चलती गाड़ी में किसने करा? चलती गाड़ी में उसके पापा ने, उसके दोस्त ने। उसके दोस्त ने? जी। गाड़ी चल रही थी? जी, कार चल रही थी। फिर आपने शोर मचाया किसी तरह का? क्या नशे में थे? मैं नशे में थी सर, मुझे होश नहीं था अपना, बहुत कम होश था। तो क्या पिलाया था, कुछ जानकारी है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में मिला के? जी, कोल्ड ड्रिंक। ये नहीं पता मुझे, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी तो मैं बेहोश हो गई थी। जी। आप बालिग के नाबालिग? नाबालिग। जी, आपके पास पीड़िता ये क्या है? जी, आज पीड़िता हमारे पास आई हैं। ये कटघर थाने की रहने वाली हैं। नाबालिग लड़की है। इसके साथ में इसके दोस्त ने ये इसका दोस्त बुलाकर ले गया था चक्कर की मिलक, और चक्कर की मिलक में कमरे पे इसके दोस्त ने और उसके दोस्त के दोस्त ने, मुंतकाबिल ने और कैफ ने, दोनों ने बलात्कार किया। 1 दिन और 1 रात कमरे में रखा। अगले दिन 8 सितंबर को वो अजमेर ले जा रहा था, शादी करने के बहाने से अजमेर ले जा रहा था। पता नहीं क्या करता है लड़की के साथ में। तो रात्रि 3 बजे इसके बाप ने पकड़ लिया, लड़के के बाप ने, नाजिम ने। तो नाजिम जो लड़के का बाप है, उसने लड़के को तो मार पीट के भगा दिया। नाजिम ने और उसका दोस्त था नाजिद, दोनों नाबालिग लड़की को कार में डाल के ले गए, कार में बलात्कार किया। उसके बाद बेहोशी की हालत में लड़की को उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए, भाग गए।
पीड़िता लगभग 2 महीने से भागी फिर रही है, लगभग 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने से भागी फिर रही है, कभी थाना कटघर, कभी थाना सिविल लाइन, लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आज पीड़िता हमारे पास आई है, हमने DIG महोदय को प्रार्थना पत्र दिलवाया है। अगर शीघ्र ही रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई नहीं हुई तो शिव सैनिक भी आंदोलन करेंगे। जय हिंद। तो आपका बहुत बड़ी बात है, चलती हुई कार का अंदर जी, गैस जी। करना आपने, जी जी, क्या कितने देर साथ? वो तो ये है ना, फुटेज अगर पुलिस निकालेगी वो सब निकल ही आएगा। ये तो बहुत बड़ा अपराध बनता है, चलती हुई कार में रेप होता है, लेकिन पुलिस पीड़िता को टरका रही है, इधर से उधर भगा रही है। और जो आरोपी लोग हैं वो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और तहरीर वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। तहरीर वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उल्टा इन्हें ही फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा मानो तो दो तो रेप करा, 2 जनों ने, अब 2 करा कार के अंदर, तो ये तो पूरा मिला मतलब गैंग। ये तो गैंगरेप हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये तो भाजपा सरकार कहती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कानून, कहाँ पर लागू होता है? पीड़िता 2-2.5 महीने से भाग रही हैं, आज तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। अब ये पीड़िता आज हमारे पास आई हैं, अगर इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो शिव सैनिक DIG कार्यालय पर और SSP कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।